नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जोसा काउंसलिंग 2020 के फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड ऑप्शंस के बारे में कि ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं। इनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर इनको समझने में कुछ गड़बड़ हुई तो आपकी पूरी काउंसलिंग में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, और मुझसे भी इसमें गड़बड़ हुई थी स्लाइड ऑप्शन में। मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में कि क्या गड़बड़ होती है, ठीक है, क्या गलतियां होती हैं। तो पूरी आप तीनों ऑप्शंस को अच्छे से समझिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप अब जैसे इसको ऐसा ऐसा समझिए कि आपको 17 तारीख को, ठीक है, 17 अक्टूबर को आपको 10 बजे आपको सीट अलोकेशन आपका राउंड 1 होगा। मतलब आपको पहली सीट जो आपको जो सीट अलॉट हो जाएगी, अगर आपने जो भी चॉइस फिलिंग करी उसके अकॉर्डिंग आपको कोई सीट अलॉट होगी। अब राउंड 1 होने के बाद आपको जब सीट अलॉट हुई तो उसके बाद आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड ऑप्शंस। ठीक है, अब ये फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड ऑप्शन क्या है, तो इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बनाए। ये एग्जांपल को भी देख के जाइएगा कि क्या है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। सबसे पहले फ्रीज से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फ्रीज ऑप्शन में ये जोशा का जो बिजनेस रूल था उसमें ये लिखा था कि कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट एंड इंडिकेट दैट दे आर कंटेंट विद द अलोकेटेड एकेडमिक प्रोग्राम। ठीक है, मतलब आपको कोई सीट अलॉट हुई और आप उस सीट से संतुष्ट है, कंटेंट है, एंड दैट डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन, सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ एडमिशन। मतलब आपने फ्रीज ऑप्शन, मतलब आपको कोई सीट अलॉट हुई फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको कोई, जैसे आपको एनआईटी भोपाल में कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट अलॉट हुई, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया उसको। फ्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो सीट चाहिए, ठीक है, आपको अब जोसा के आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको जो सीट चाहिए थी वो आपको मिल गई, अपनी सीट से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, ठीक है, आप बिल्कुल कंटेंट अपनी सीट से, तो आप फ्रीज कर दीजिए, वो आपको सीट मिल जाएगी और आप आगे की राउंड्स में नहीं जाएंगे फिर। ठीक है, मतलब आपको सीट मिल गई तो फिर आप आगे के राउंड में क्यों जाएंगे। ठीक है, तो ये था फ्रीज ऑप्शन। मतलब फ्रीज ऑप्शन तब आपको यूज करना है जब आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड है। जैसे अब एग्जांपल के तौर पर मैं फ्रीज को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, अगर फ्रीज ऑप्शन की बात करें तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको जो फर्स्ट राउंड, ठीक है, जो 17 अक्टूबर को जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, तो फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई फॉर एग्जांपल एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुई। ठीक, फॉर एग्जांपल एनआईटी भोपाल में आपको अपने, मतलब ऐसा ऐसा इसको एग्जांपल से और समझो कि फॉर एग्जांपल आपकी रैंक है, जैसे सपोज के लिए मैंने आपकी रैंक है 10,000 और आपने चॉइस फिलिंग में कुछ ऐसा किया है। ठीक है, मैंने 4 चॉइस फिलिंग ले ली, तो मान लो आपने चॉइस फिलिंग में ऐसा कुछ किया है, ठीक है, अपना जो प्रेफरेंस है वो ऐसा डाला है कि सबसे पहले एनआईटी इलाहाबाद का मैकेनिकल डाल दिया है, एनआईटी भोपाल का कंप्यूटर साइंस, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने बस, एनआईटी वरंगल का सिविल डाला, चौथे नंबर पर एनआईटी भोपाल का इलेक्ट्रिकल डाला। अब फ्लोट, ये फ्रीज ऑप्शन क्या है, इसको एक बार समझते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जांपल राउंड 1 का रिजल्ट आया और आपको एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गई। ठीक है, तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट मिल गई, तो आपने क्या किया, मान लीजिए फ्रीज ऑप्शन कर दिया। तो फ्रीज ऑप्शन करने पे क्या होगा कि आप एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीट आपकी हो जाएगी और आप जोसाई काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे। ठीक है, जोसाई काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और ये इस इंस्टीट्यूट में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था फ्रीज ऑप्शन, मतलब आपको सेटिस्फाइड है, हाँ मेरे एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चाहिए थी मेरे को और वो मेरे को मिल गई। अब सेकंड नंबर पे ये आपको फ्रीज ऑप्शन समझ में आ गया, ठीक है, कि आपको जो सीट चाहिए थी वो आपको मिल गई, तो आप फ्रीज कर दीजिए। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन है फ्लोट। अब ये फ्लोट क्या होता है, तो इसको देखिए, यहां पर बिजनेस रूल में ये बात लिखी हुई है फ्लोट के लिए कि कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट एंड इंडिकेट दैट इफ एडमिशन टू एन एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ बेटर एंड हायर प्रेफरेंस इन एनी इंस्टीट्यूट इज ऑफर्ड, दे विल एक्सेप्ट इट, else they will continue with the currently accepted academic program, such candidate will be considered in subsequent round of admission। मतलब फॉर एग्जाम्पल फ्लोट का ये मतलब होता है, ठीक है, कि आपको कोई सीट अलॉट हुई, ठीक है, अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं, अभी अभी ऐसे समझ लीजिए कि आपको कोई सीट अलॉट हुई, तो आप उस सीट को आप नहीं लेना चाहते, मतलब उस सीट से आप थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि अगर उससे ऊपर प्रेफरेंस वाली अगर मेरे को कोई सीट मिलती है तो वो मैं लेना चाहूंगा, और ये वाली, और अगर उससे ऊपर वाली आपको सीट मिलती है, उससे हायर प्रेफरेंस वाली अगर सीट मिलती है, तो जो आपको अभी मिली थी ना राउंड 1 में, वो सीट कैंसिल हो जाएगी, वो सीट ले ली जाएगी। ठीक है, और यहां पर आप आगे के राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रीज में क्या था, बाहर हो गए थे, ठीक है, क्योंकि आपको सीट मिल गई थी तो बाहर हो गए थे। फ्लोट में आप आगे के राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। अब देखो, फ्लोट को भी उसी एग्जांपल समझते हैं जो अपने यहाँ पर आपकी रैंक 10,000 वाले एग्जांपल को मैंने बताया था, तो वापस इसी एग्जांपल समझते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुई, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप चाहते हैं कि जो ऊपर की जो प्रेफरेंस है, अगर इसमें सीट कोई खाली होती है तो वो मुझे मिले, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जो फ्लोट ऑप्शन है, ठीक है, फ्लोट ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो होगा क्या कि जब नेक्स्ट राउंड होगा ना, तो नेक्स्ट, अभी तो आपके पास एनआईटी भोपाल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो है ही, अगर आपको ऊपर कोई सीट खाली होती है, फॉर एग्जांपल एनआईटी, जैसे मान लेते हैं एनआईटी इलाहाबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट खाली होती है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी ये वाली सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी और आपको एनआईटी इलाहाबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगी।
तो ये होगा फ्लोट ऑप्शन करने से कि आपको जो आपने जो हायर प्रेफरेंस वाली डाली है ना, ठीक है, वो अगर उसमें सीट खाली होगी तो वो आपको मिल जाएगी। ये था फ्लोट ऑप्शन। अब लास्ट ऑप्शन को समझते हैं, स्लाइड ऑप्शन। स्लाइड ऑप्शन में क्या है कि कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट एंड इंडिकेट दैट if admission to an academic program of better and higher preference is offered within the same institute, they will accept it. Such candidates will be considered in subsequent round of admission. मतलब आपको अगर सेम इंस्टीट्यूट में ही कोई हायर प्रेफरेंस वाली सीट चाहिए, सेम इंस्टीट्यूट, हाँ, मतलब अगर एनआईटी भोपाल में आपको पहले इलेक्ट्रिकल अलॉट हुई तो एनआईटी भोपाल का ही अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए सेम इंस्टीट्यूट, तो आप स्लाइड ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। जैसे अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं तो ये रहा अपना। अब इसमें एग्जाम्पल समझिए कि आपने क्या किया कि आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई एनआईटी भोपाल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आपने स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। तो होगा क्या, अब ये जितने भी, अब एनआईटी भोपाल सिलेक्ट हो गया तो अब ये एनआईटी वरंगल, एनआईटी इलाहाबाद, जो भी एनआईटी भोपाल के छोड़कर जो भी थे वो अब आपको नहीं मिले, ठीक है। अब एनआईटी भोपाल के अगर आपने कोई प्रेफरेंस डाला होगा तो वो आपको फिर अगर उसमें सीट खाली होगी तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुई थी, तो होगा कि आपने अगर स्लाइड ऑप्शन किया है तो फिर अगर ये एनआईटी भोपाल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग खाली होगी तो आपको ये वाली सीट मिल जाएगी और ये वाली सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये तीनों थे आपके फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन। आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी कि ये फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन ऑप्शंस को कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे आपको प्रेफरेंस ऑर्डर क्या भरनी चाहिए, ये पीडीएफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, और ये बिजनेस रूल जहाँ से भी ये मैंने चीज़ें ली हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल बिजनेस रूल निकाला है 5 अक्टूबर को निकाला था जोसा ने, तो ये बिजनेस रूल भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस पर डाउनलोड कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सबसे बहुत सिंपल है, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और जो लिंक है, हमारी लिंक है t.me/शोभित पाल YT। इस लिंक पे सिंपली आप क्लिक कर दीजिए ऐप डाउनलोड करने के बाद, तो आप डायरेक्टली इस चैनल को आ जाएंगे और वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर पीडीएफ में सेंड करते रहता हूँ, ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इस चैनल पर आपको जोसा से रिलेटेड और लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।